आइस वाटर मिक्सचर टाइप वाली प्रॉब्लम है ये। रीड करते हैं क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ आइस जिसका मास 120 ग्राम है, लिखते चलते हैं पैरेलल में। 120 ग्राम आइस, ये क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे है? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। होने को आइस का टेम्परेचर क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव में भी हो सकता है, -5 -10 लाइक दिस। यहाँ पे 0 पर ही है और इसको मिक्स किया इन्होंने। 300 ग्राम वाटर लिया है और वाटर का टेम्परेचर ये देखना पड़ेगा, दिया है इन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स कर देंगे, यहाँ पर मैंने प्लस बना दिया। इसके बाद में ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, यहाँ पर ये ज़्यादा एनर्जी है इसमें और इसमें कम है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आइस एनर्जी एक्सेप्ट करेगी और मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं द x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये है कि ये आपका कूल होगा और कूल होकर के कहाँ तक पहुँचा होगा सोचिए। 300 ग्राम वाटर कूल होते होते हो सकता है कि फाइनली टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँचा हो। लेकिन अगर फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा तो फिर इसका मतलब वहाँ पे पूरी आइस मेल्ट कर चुकी होगी। यहाँ पे पूरी आइस मेल्ट कर गई है ऐसा नहीं कहा है, कहा है x ग्राम आइस मेल्ट हुआ है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर गया है। मतलब इसमें वाटर में जितनी कूलिंग हो सकती थी पूरी हो गई है। फाइनली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है और यहाँ पर आइस जो है हो सकता है पूरी मेल्ट कर गई हो, 120 एग्जैक्टली मेल्ट कर गई हो सकता है ना कर गई हो। मैंने बस मानना है कि अ पार्ट ऑफ आइस सपोज m वो मेल्ट हो गया, तो वो मेल्ट होके बना क्या, वाटर में कन्वर्ट हुआ। m ग्राम यू कैन से वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे और जो रह गया 120 माइनस m, ये आपका आइस का अमाउंट आ गया। अब आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ये मिक्सचर है इसका जो टेम्परेचर है चाहे कहीं पे भी देख लो 0 है और इसमें वाटर एंड आइस दोनों प्रेजेंट हैं। एम की वैल्यू निकालने पर पता चलेगा कि आइस की कुछ बहुत मात्रा रहेगी भी या पूरी मेल्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे देखेंगे कि जो यहाँ से आप यहाँ आओगे तो हीट रिलीज़ करोगे तो कितना, इसके लिए फॉर्मूला लगता है Q बराबर MS डेल्टा टी। M कितना है 300 ग्राम है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 1000 से डिवाइड कर दिया। S की वैल्यू 4200 इन्होंने बताई है। डेल्टा टी 25 से 0 डिफरेंस के पॉइंट से बात करें तो 25 आ जाएगा। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 0 और 1 0 इसका, ये पूरा इसको कैंसिल करा देगा। तो ये आ जाएगा 30 देन 42 देन 25। ठीक है, ये जो होगा ये अमाउंट ऑफ हीट होगा जो ये रिलीज़ करेगा। इसे आप थोड़ा अभी और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि यहाँ पर 42 का हम 3 से अगर गुणा करें तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126, शायद गलत हो गया, नहीं सही है। आगे 0 और फिर इंटू 25। 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 25 6 150 और 25 दूनी 50 और 15 65 और 25 का नाम 25 और 6 31। ये आया है, ये जूल में आएगा क्योंकि हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे थे। अगर किलो जूल में आप इंटरेस्टेड हो तो कह सकते हो 31.5 किलो जूल के बराबर का हीट यहाँ रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो वाटर 25 पे है 0 में आ जाएगा और इसी मात्रा की जो हीट है यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा और मेल्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे पूरी आइस को तो मेल्ट होता हुआ नहीं माना है। m ग्राम आइस यहाँ पर मेल्ट हो गई है। आप चाहो तो इस डायग्राम को ऐसे बना लो, इस 120 ग्राम आइस को दो पार्ट में एक्सप्रेस कर दो। 120 माइनस m, ये आइस हो गया 120 माइनस m, और इधर ये m ग्राम आइस हो गया। टोटल 120 ग्राम ही है लेकिन हमने इसको दो पार्ट में बनाया है ताकि आप ये समझ पाओ कि जो m ग्राम आइस है इसने क्या किया है,
हीट को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन वाली हीट को? जो वाटर कूलिंग हुआ तो उसने रिलीज़ किया। तो वाटर की कूलिंग से जो हीट रिलीज़ हुई है वो m ग्राम ऑफ द आइस ने एक्सेप्ट किया है और कन्वर्ट हो गया वो m ग्राम वाटर में। तो यहाँ पे m का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो इस वाले सेगमेंट के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे Q इक्वल टू एम एल, और Q की वैल्यू वही ले लेंगे जो हमने अभी निकाली थी, 31.5 इंटू 10⁻³ m ये हमें निकालना है, और L लेटेंट हीट फॉर आइस टू वाटर कन्वर्जन ये इन्होंने बता दिया है 3.5 इंटू 10⁵। यूनिट एक बार ध्यान लेना, जूल और केजी एसआई सिस्टम में है, ठीक है फिर तो। और अब हम यहाँ पर m को निकालेंगे, ये आ जाएगा 1.5 10⁻³ ये कैंसिल करा दिया है मैंने, तो यहाँ 10⁻² बचेगा, 3.5 और 10⁻² मैंने लिख लिया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई मुश्किल लग नहीं रहा है, आसानी से होता हुआ दिख रहा है। 315/35 आ जाएगा ये, 315/35 ये पूरा पूरा 9 बार चला जाएगा, 9/10⁻² केजी में आएगा ये। बट ग्राम में अगर निकालना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, तो 90 ग्राम यहाँ पे आइस मेल्ट हुआ है। एक बार काउंटर चेक भी कर लेना कि ये जो m आया है 120 जो टोटल है उससे कम ही है कि नहीं। अगर इन केस यहाँ पे ये अमाउंट 120 से ज़्यादा आता तो इसका मतलब 120 ग्राम हमारे पास आइस थी और मेल्ट हो गई है 120 से ज़्यादा, जो कि संभव नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो हम एजम्पशन लेके चल रहे थे वो रॉन्ग होता। बट जब क्वेश्चन में ऑलरेडी एजम्पशन गिवन है और हम उसी को लेके चल रहे हैं तो आना ही था दिस वैल्यू समथिंग लेस देन 120। तो यहाँ पे यू कैन से 90 ग्राम आइस मेल्ट होकर के वो वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी, और 120 - 90 30 ग्राम आइस अभी भी मिक्सचर में प्रेजेंट रहेगी। अगर मिक्सचर का कोई कंपोजिशन पूछ लें टोटल क्या होगा, तो ये आइस है और वाटर ये नहीं है, इधर भी तो वाटर ही बना ना, 300 ग्राम इधर से 900 ग्राम इधर से। तो टोटल अगर हम बात करें तो मिक्सचर में 30 ग्राम आइस और 390 ग्राम वाटर मिलेगा, और टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो 90 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्स ग्राम आइस यहाँ मेल्ट हुई है, तो एक्स की वैल्यू बताइए, 90 आ जाएगा।